झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 11 लाख रुपए का इनाम रखा है। बीजेपी कह रही है कि महाघोटालेबाज आदमी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। ईडी की कई टीमें हेमंत सोरेन के पीछे लग गई है, लेकिन आगे मैं जो आपको आंकड़े बताऊंगा बीजेपी के किन किन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है। क्या नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन से डरे हुए हैं? नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजकल पूरे देश में ईडी की बहार है और ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही ईडी की टीम कार्रवाई करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं आगे आपको जो बताऊंगा, जो मैं आपको एविडेंस दूंगा, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, कई बार ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया था और बकायदा हेमंत सोरेन से पूछताछ भी की गई थी। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश की गोदी मीडिया खुल करके कह रही है हेमंत सोरेन लापता है, हेमंत सोरेन फरार हो गए हैं, ईडी की कई टीम पूछताछ कर रही है। जानते सच्चाई क्या है? सिर्फ बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम करना है। कल लालू यादव से पूछताछ की गई, ईडी की टीम ने पूछताछ किया और आज तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। आपने देखा अखिलेश यादव को किस तरीके से फंसाने की साजिश रची गई थी, हेमंत सोरेन को किस तरीके से फंसाने की पूरी प्लानिंग चल रही है, केजरीवाल को किस तरीके से ईडी ने कई समन जारी किए, राहुल गांधी को किस तरीके से परेशान किया गया। यानी अपोजिशन के जो तमाम लीडर्स हैं उनको परेशान किया जाए, उनको मिट्टी में मिला दिया जाए। अगर वे लोग एनडीए में शामिल नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले ही महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए में शामिल हो गए, उन्होंने सरकार बना ली और नीतीश के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा हूं नीतीश कुमार आरोपी हैं, नीतीश कुमार घोटालेबाज हैं, नीतीश कुमार भ्रष्ट हैं, लेकिन जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाता है, जुड़ जाता है, सारे आरोप खत्म हो जाते हैं, सारे आरोप झूठे साबित हो जाते हैं। मैं हेमंत सोरेन के बारे में आगे बातचीत करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम संस्कारी नेताओं की लिस्ट दिखा रहा हूं। बीएस येदियुरप्पा कौन है, जाकर के पता कीजिएगा। जमीन एवं अवैध खनन के कई मामलों में घोटाले का इनके ऊपर आरोप लगा था। क्या ये जेल गए? कितने दिन जेल में बंद रहे? अभी कहां है? आप पता कीजिए। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं। रेड्डी ब्रदर्स 16,500 करोड़ का अवैध खनन का मामला था। कितने साल जेल में रहे बताइए आप? दूध के धुले हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो आजकल असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इनके ऊपर वाटर सप्लाई घोटाले का आरोप लगा। क्या जांच अपने मुकाम तक पहुंच पाई? नहीं पहुंच पाई। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, व्यापम घोटाले का आरोप लगा। क्या जांच फ्री एंड फेयर करवाई गई? नहीं करवाई गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुकुल रॉय की। शारदा चिट फंड घोटाले का इनके ऊपर आरोप लगा। क्या जांच अंजाम तक पहुंची? सजा हुई इनको? नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले का आरोप लगा। क्या हुआ इनका? रमेश पोखरियाल निशंक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एवं जमीन संबंधित घोटाले का इनके ऊपर आरोप लगा, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। और वही देखिए, बीजेपी अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाती है और चिदंबरम को एक हत्या की आरोपी इंदिरा मुखर्जी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। मतलब कोई बयान दे दे, अपोजिशन के नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज तक रिपोर्ट करता है कर्नाटक में बीजेपी विधायक के ठिकानों से 8 करोड़ कैश बरामद, बेटा 40 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। क्या कार्रवाई हुई? नरेंद्र मोदी कैमरे के सामने आकर के क्या ये बोले कि बीजेपी विधायक को छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी? नरेंद्र मोदी ने बोला? नहीं बोला, क्योंकि आरोपियों को, मैं घोटालेबाज नहीं बोल रहा हूं, मैं आरोपी बोल रहा हूं, आरोपियों को कोई भी सजा नहीं दी जाती क्योंकि बीजेपी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा बहुत लंबी चौड़ी इन लोगों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी चौड़ी है। इनके ऊपर क्या लगता है? बच्चा चोरी, चंदा चोरी, आतंकवाद, गैंग रेप, सेक्स रैकेट, नशे का कारोबार, किडनैपिंग, आदिवासी दरिंदगी, राशन घोटाला, हत्या, पेपर लीक के धंधेबाज, कबूतरबाजी। लेकिन इन आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि ये लोग बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिस्ट कह रही है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, और ये लोग कहते हैं कि बीजेपी गुंडे और बलात्कारियों के साथ ही आतंकवादियों की पार्टी है। ये बयान है आम आदमी पार्टी का। लेकिन अपोजिशन का कोई लीडर जैसे मजबूत होता है, पैर जमाता है, बीजेपी ऑफर करती है आप हमारे पार्टी में आ जाइए, आप एनडीए अलायंस में शामिल हो जाइए, और अगर आप एनडीए अलायंस में शामिल नहीं होते तो क्या होता है? आरोप लगाया जाता है, जेल भेजने की साजिश रची जाती है। देखिए इंडिया टीवी किस तरीके से मुहिम चला रहा है अपनी टीवी स्क्रीन पर और वेबसाइट पर भी। वेबसाइट पर लिखता है, फरार होने के दावे के बीच हेमंत सोरेन ने ईडी को लिखा खत, सीएम आवास के पास धारा 144 लागू। बताइए, हेमंत सोरेन खत लिख रहे हैं ईडी को और इंडिया टीवी कह रहा है हेमंत सोरेन फरार हो गए हैं। चलिए अब तमाम लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं, मैं उन रिएक्शन को बता देता हूं। सत्य संगम लिखता है, झारखंड ईडी की पूछताछ से पहले सीएम हेमंत सोरेन हुए गायब, लापता हेमंत सोरेन पर भाजपा ने 11 लाख का इनाम घोषित किया है। सत्ताधारी सभी विधायकों को रांची में रहने के लिए आदेश दिए गए हैं। सोरेन के पीछे ईडी की कई टीम लगी हुई है। हंसराज मीणा लिखते हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के खिलाफ ईडी द्वारा जारी दबिश और गिरफ्तारी करने के संकेत दिखलाते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी 2024 में अपनी हार को लेकर के भयंकर बौखलाहट में हैं। आगाह कर देना चाहता हूं कि आदिवासियों से टकराकर जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। हंसराज मीणा भी एक आदिवासी हैं। हंसराज मीणा का दूसरा ट्वीट है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। बिहार सरकार को गिराना, महाराष्ट्र सरकार को गिराना, लालू यादव पर गिरफ्तारी का फरमान, हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी का फरमान, राहुल गांधी पर गिरफ्तारी का फरमान, केजरीवाल पर गिरफ्तारी का फरमान, शिवसेना एनसीपी को 2 भागों में तोड़ना, और ये लोकतंत्र बचाने की असली लड़ाई है। उदित राज जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और मौजूदा कांग्रेस नेता, ये ट्वीट करते हैं, हेमंत सोरेन एक आदिवासी होकर कैसे खुद की पार्टी के बल पर झारखंड का सीएम बन गए हैं। मनुवादी आरएसएस और बीजेपी कैसे बर्दाश्त करे। लालू यादव शूद्र होकर के कैसे तन कर खड़ा है। शुक्र करो ईडी ही भेजकर तंग कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जेल भेज देंगे। बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये लोग गर्दन भी काट दें। उदित राज का ये बयान है। उदित राज कह रहे हैं कि बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं है, ये लोग गर्दन काट दें, ये लोग बस नहीं चलती। लेकिन जिस दिन ये लोग और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, उस दिन हो सकता है कि तमाम जो बहुजन समाज पार्टियां हैं, इन लोगों को एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। और खबर यहां तक सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन के BMW को भी ईडी की टीम ने जब्त करने का काम किया है
और हेमंत सोरेन ने ईडी को खत लिखा है, लेकिन टीवी मीडिया के द्वारा लगातार हेमंत सोरेन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग टीवी मीडिया में जो चीजें दिखाई जा रही हैं, आप लोग उन चक्करों में मत पड़िएगा, वरना आपको यकीन हो जाएगा कि हेमंत सोरेन एक घोटालेबाज आदमी है, हेमंत सोरेन एक भ्रष्ट आदमी है, लालू यादव महाक्रप्ट इंसान है अगर आप टीवी चैनलों को देखेंगे तो। लेकिन असली करप्ट कौन है, असली भ्रष्टाचारी कौन है, आप लोगों को जानना होगा। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई, हेमंत शर्मा के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई, पहले नरेंद्र मोदी क्या कहा करते थे आप सबको पता है। लेकिन जैसे ही अपोजिशन का लीडर जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं वो चला जाता है भारतीय जनता पार्टी में, उसके सारे दाग धुल जाते हैं, वो पूरी तरीके से शरीफ हो जाता है। शराफत का चोला नरेंद्र मोदी की सरकार तुरंत उड़ाती है और कहती है ये तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े नेकदिल इंसान हैं, आप लोगों को तय करना है। बहुजन समाज के नेता लगातार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वे लोग तंग करने की कोशिश बहुजन नेताओं को लगातार कर रहे हैं और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज करके उन नेताओं को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि 1.5 महीने बाद पूरे देश में आम चुनाव होने हैं। शायद इसीलिए हेमंत सोरेन ने कहा ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर वे चुनाव जीत जाए। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते हैं तो पूरी दुनिया में बीजेपी की किरकिरी होगी और इसीलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं वे तीसरी बार चुनाव में जीत दर्ज कर पाएं, यानी नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हेमंत सोरेन वाली खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।